टेलीविजन का जाना माना शो इंडियन आइडल 12 के मशहूर कंटेस्टेंट पवनदीप को लोग अब तक भोला भाला समझ रहे थे। उनके सुख दुख में साथ दे रहे थे। इतना ही नहीं, लोगों के सपोर्ट की वजह से ही पवनदीप को दोबारा सेट पर आने का मौका मिला, वरना अब तक वो औरों की तरह घर लौट जाते। लेकिन अब जो पवनदीप की घटिया हरकत सामने आई है, उसके बाद आप भी उनसे दूरियां बना लेंगे और उन पर गुस्सा जरूर आएगा। दरअसल आने वाले स्पेशल वीकेंड शो में दर्शकों को देश की कुछ शानदार आवाजें सुनने का मौका मिलेगा, जो उनके दिल और दिमाग पर छा जाएंगी। इस एपिसोड में शो के पुराने और परमानेंट होस्ट आदित्य नारायण भी वापसी करेंगे। उनके साथ सेट पर मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर अनु मलिक और गीतकार मनोज भी जजों के रूप में मौजूद रहेंगे। इस मौके पर पवनदीप राजन 2 हफ्तों बाद मंच पर वापसी करेंगे। एपिसोड में पवनदीप माई तेरी चूनर गाने पर एक स्पेशल परफॉर्मेंस देंगे। इस दौरान पवनदीप रो पड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने अभी तक अपनी मां को अपनी खतरनाक बीमारी के बारे में नहीं बताया था। उन्होंने नहीं बताया था कि उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। ये सुनकर सभी कंटेस्टेंट मंच पर आ गए और उन्हें गले लगा लिया। सभी सिंगर्स पवनदीप को मिस कर रहे थे। इसी के साथ सभी जज भी इमोशनल हो गए और पवनदीप की आंखों से आंसू छलक उठे। इसके बाद अनु मलिक ने पवनदीप की परफॉर्मेंस को लेकर उनका हौसला बढ़ाया और मंच पर जाकर उन्हें गोद में उठा लिया। इस पर सभी ने उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया। जब पवनदीप से पूछा गया कि ये गाना गाते समय वो क्यों रोए, इस पर पवनदीप ने कहा कि मैं आज इस मंच पर आकर बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। मैंने कभी अपनी माँ को अपनी सेहत के बारे में नहीं बताया और ना ही मैंने उन्हें बताया कि मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैं आज उन्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ उनकी दुआओं और प्यार की वजह से हूँ। इसके बाद लीजेंड म्यूजिक डायरेक्टर अनु मलिक मंच पर आए, पवनदीप को गोद में उठा लिया। उन्होंने पवनदीप से कहा, मुझे आप पर गर्व है पवन, आप एक बहुत मजबूत इंसान हैं। आपके पास बहुत खूबसूरत टैलेंट है। एक शानदार परफॉर्मेंस के साथ आपको मंच पर वापस देकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरा आशीर्वाद सदा आपके साथ रहेगा। आगे आपका भविष्य बहुत उज्जवल रहे। पवनदीप का मैसेज तो सबने सुन लिया, लेकिन लोग इतने भी पागल नहीं हैं जितना पवनदीप उन्हें समझ रहे हैं। क्योंकि सवाल ये है कि क्या पवनदीप की मां हर रोज टीवी नहीं देखती हैं? पूरे देश को टीवी के माध्यम से पता है कि सिंगर पवनदीप इतने दिनों से कहां थे और क्यों वो इंडियन आइडल के सेट से गायब थे। हर जगह खबर फैली थी कि पवनदीप भी खतरनाक बीमारी से जंग लड़ रहे थे। सिवाय पवनदीप की मां के अलावा यकीनन ये बात पर कोई यकीन नहीं कर रहा है। लोग पवनदीप को बेकार इंसान बता रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पवनदीप जनता के वोट के लिए और शो टीआरपी के लिए उनसे ये झूठ बुलवा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में पवनदीप की मां को उनकी बीमारी के बारे में नहीं पता था, या फिर सच में झूठ बोला जा रहा है? अगर सच में पवनदीप वोट के लिए जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं, तो यहाँ वो अपना नुकसान खुद करवा बैठेंगे, क्योंकि लोग माँ के लिए ऐसा झूठ सुनना पसंद नहीं करेंगे और दर्शकों की नजरों से पवनदीप हमेशा के लिए उतर जाएंगे। आप भी पवनदीप और उनकी माँ को लेकर कमेंट जरूर करें। खतरनाक बीमारी ने कई पूरे घर तबाह कर दिए हैं। काम धंधा चौपट कर दिया। लोग भूख के मारे दम तोड़ रहे हैं। तो वहीं फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो कई फिल्में अभी तक रिलीज नहीं हो पाई हैं और टीवी शोज के सेट पर ताला भी लग चुका है। लेकिन इंडियन आइडल 12 के सेट पर खतरनाक बीमारी की चपेट में आए पवनदीप फिर भी शो में परफॉर्मेंस दे रहे हैं। जी हाँ, रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद भी पवनदीप की शो में री एंट्री हुई और उन्होंने गेस्ट बनकर आए आनंद जी के सामने गाना गाया। नेहा कक्कर से लेकर विशाल ददलानी, हिमेश और गेस्ट तक पवनदीप की बीमारी के वक्त उनकी परफॉर्मेंस को होने से रोक नहीं पाए। जी हाँ, जज की मर्जी से ही रिपोर्ट पॉजिटिव होने के बावजूद पवनदीप ने सेट पर गाना गाया। काफी दिन बाद पवनदीप को देखकर सभी जजेस इमोशनल भी हो गए और उनकी पसंदीदा दोस्त अनुनीता कांचीलाल का तो सीन देखने ही वाला था। वो पवनदीप को देखकर फूट कर रो पड़ी। दरअसल हुआ ऐसा कि करीब 1 हफ्ते से पवनदीप सेट से गायब हैं, क्योंकि उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया है और वो एक रूम में बंद है। ये उनकी सेहत के लिए ही नहीं किया गया, बल्कि दूसरे लोगों की जिंदगी को खतरे से बचाने के लिए भी किया गया है। हालांकि पवनदीप के साथ और भी 2 कंटेस्टेंट क्वारंटाइन है, लेकिन लोग पवनदीप को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। ऐसे वक्त में वो भी पवनदीप के गाने को सुनने की डिमांड कर रहे हैं, जिसके बाद जजेस और मेकर्स ने सबका सल्यूशन ढूंढते हुए पवनदीप को रूम में से ही वीडियो कॉल के जरिए गाना गाने की इजाजत दे दी। जजेस और मेकर्स का ये फैसला सुनकर उनके फैंस फूले नहीं समा रहे हैं। जब पवनदीप को स्क्रीन पर
सेट पर गाना गाते देखा गया तो हर कोई इमोशनल हो गया। नेहा कक्कड़ ने कहा कि पवनदीप, हम सब आपको बहुत मिस कर रहे हैं, जल्दी आप बीमारी से जंग जीतकर सेट पर वापस आएं। हालांकि पवनदीप फिट दिखाई दिए और उनकी सेहत को ध्यान में रखते हुए उनकी छोटी सी परफॉर्मेंस ले ली गई है। पवनदीप ने पहले तो इजाजत मांगी कि क्या वो रूम से वीडियो कॉल के जरिए अपनी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, जिसके बाद नेहा कक्कड़, विशाल ददलानी उन्हें मना ही नहीं कर पाए और काफी दिन बाद पवनदीप को देखकर अनीता इमोशनल हो गयी। कल आपको इस सीजन का विनर कौन लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही क्या आप भी पवनदीप को विनर के रूप में देखना चाहते हैं। इंडियन आइडल 12 के मशहूर कंटेस्टेंट में से एक पवनदीप पर 2 मिनट के अंदर ऐसा दुखों का पहाड़ टूटा जिससे उनका बना बनाया सपना भी टूट गया। वो जिस उम्मीद से इस सेट पर आए थे उन सभी पर पानी फिर गया। दरअसल पवनदीप बिल्कुल ठीक थे, अचानक उन्हें सेट पर गाते गाते अटैक पड़ गया, वो भी खतरनाक बीमारी का। जी हाँ, इस सेट पर खतरनाक बीमारी का अटैक पड़ा और सबसे पहले पवनदीप ही इस बीमारी के शिकार हो गए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पवनदीप कई सारे कंटेस्टेंट के साथ घुले मिले रहते हैं और वो हर रोज उन्हें टीम की मदद से गाना गाना पड़ रहा था। न जाने सेट पर कौन सा ऐसा शख्स था जो खतरनाक बीमारी का मरीज था कि पवनदीप तक भी ये बीमारी पहुंच गई और फिर उन्हें आइसोलेट कर दिया गया। पवनदीप की नामौजूदगी में शो की रौनक ही चली गई, साथ ही लोग सदमे में भी हैं क्योंकि पवनदीप को लोग विनर के रूप में देख रहे थे। लेकिन पवनदीप तो विनर बनने से पहले ही सब कुछ छोड़कर चले गए। अब पवनदीप करीब 15 दिन तक तो क्वारंटाइन रहेंगे और जब तक वो लौटेंगे तब तक शो भी आखिरी पड़ाव पर आ जाएगा, या यूँ कहें कि विनर तक भी पहुँच जाएगा। लेकिन वो विनर पवनदीप नहीं होंगे। अगर पवनदीप इस बीमारी के शिकार न होते तो यकीन मानिए इस शो के विनर पवनदीप ही रहते। लेकिन इस बीमारी ने पवनदीप की जिंदगी ही तबाह कर दी। वो इस शो में बहुत उम्मीदें लेकर आए थे जो सब तबाह हो चुकी हैं। पवनदीप बाकी सभी साथी कंटेस्टेंट के साथ घुले मिले रहते हैं, ऐसे में उनके दोस्त और फैंस उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं और उनको लेकर चिंता भी जता रहे हैं। इस वीकेंड एपिसोड के लिए मेकर्स ने कई प्रोमो शेयर किए हैं, लेकिन एक भी प्रोमो में पवनदीप नहीं दिखाई दिए और तो और किसी भी प्रोमो में पवनदीप की झलक नहीं दिखी। पवनदीप शो के सबसे टैलेंटेड और मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। उनसे जुड़ी हर खबर मेकर्स के लिए फायदे और सौदा साबित होती है। ऐसे में मेकर्स किसी भी सूरत हाल में उनके प्रोमो को मिस नहीं कर सकते। अचानक इंडियन आइडल के सेट से बुरी खबर सामने आ गई जिसने फैंस के पैरों तले जमीन खिसका दी। वहीं दूसरी तरफ शो के बंद होने की खबरें भी तेज हो गई हैं। दरअसल जैसे ही एक कंटेस्टेंट को लाल रंग से लथपथ देखा गया, हर किसी की फूंक निकल गई। हैरानी वाली बात तो ये है कि कंटेस्टेंट कोई और नहीं बल्कि पवनदीप राजन है, जिनके विनर बनने की भी उम्मीद लगाई जा रही है। लेकिन अचानक पवनदीप की लथपथ फोटो ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर पवन के साथ ये सब कब और कैसे हुआ। मतलब पवनदीप ने कब हिट फिल्मों में काम किया, वो कैसे बॉलीवुड तक पहुंचे। जी हाँ, ये तो पता चल गया कि पवनदीप की ये फोटो किसी फिल्मी सेट की है। मतलब पवनदीप फिल्मों में काम कर चुके हैं और इस वक्त पवनदीप की फिल्म की कई सारी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं।